अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ये मुझे नशा सा क्यों हो रहा है? बात करो ये मैं होगी। घूरिए मत, आज आपकी एक नहीं सुनूंगी मैं। बड़ा घूर रहे हैं आप, घूरिए मत, आज आपकी एक नहीं सुनूंगी मैं। पता नहीं माँ को आज क्या हो गया था। उनकी जगह अगर गलती से भी मैं होती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता। इस सर में चक्कर क्यों आ रहे हैं इतने? निहार जी, लाइट ऑफ कर दूं? क्यों? रात हो गई है, सो जाते हैं। मुझे अभी कुछ काम है, तुम लाइट ऑन ही रहने दो। काम? टाइम देखिए निहार जी, अभी कौन सा काम? सुबह अच्छे मन से काम कर लीजिएगा, मैं आपको जल्दी उठा दूंगी ना। नहीं, मुझे अभी काम करना है। क्या हुआ, आप ठीक है ना? मैं सो ही जाता हूँ। लाइट ऑन रहेगी। निहार जी, लाइट ऑफ रहने देते हैं। नहीं, ऑन रहेगी। ऑफ रहेगी, और वैसे भी लाइट ऑन करके आपको नींद नहीं आती। तुम्हें भी तो अंधेरे में डर लगता है ना? निहार जी, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। नहीं, ऑन रहेगी। ऑफ रहेगी। ऑन रहेगी। ऑफ रहेगी। ऑन रहेगी। स्टॉप। बस बस, देखो मैं आई मास्क लगा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम प्लीज लाइट ऑन रखो ताकि तुम आराम से सो पाओ। ओके। गुड नाइट। माँ जी प्लीज ना मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी आई एम सॉरी। गलती नहीं, बर्बादी करने चली थी तुम कल। खुद को मायके और मुझे वृद्धाश्रम भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया था तुमने। कैसे रोका है मैंने, मैं ही जानती हूँ ये। माँ जी थैंक यू सो मच। माँ जी प्लीज बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। बैठ जाइए आराम से। थैंक यू सो मच माँ जी मुझे बचाने के लिए, लेकिन आज ना आपका और मेरा हिसाब बराबर हो गया। मतलब देखिए, पिछली बार आप सच बोलने वाली थी, मैंने आपको बचाया था ना। इस बार मैं सच बोलने वाली थी तो आपने बचा लिया। हमारा हिसाब तो बराबर हो गया बहू, लेकिन नरेश का क्या? कल तुम सबके सामने उस पर इतना चिल्लाई जैसे वो तुम्हारा पति नहीं नौकर हो। हे भगवान, अब इनका सामना कैसे करूंगी मैं? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे हो गया ना ये सब कुछ, समझ
समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं। कुछ तो था उस जूस में, इतना नाम शराब भूल गई मैं आपको। आज तक आपके सामने नजरें भी नहीं उठाई मैंने, और कल इतनी बकवास कर दी। बहुत शर्मिंदा हूँ जी मैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस पूनम जी, इतना बड़ा तमाशा करने के बाद आप शर्मिंदा हैं? अरे शर्मिंदा तो आपने पूरे परिवार को किया दुनिया के सामने, यहाँ तक कि समझियों के सामने भी लिहाज नहीं रखा आपने। मैं तो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जी, जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ। मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। अगर रुचिता की तरह आपको भी अंदाजा नहीं है कि ये गलतियां कैसे हो रही हैं आपसे, तो आप भी खुद जाकर चेकअप करवाइए। इस घर में नियम सबके लिए बराबर है। अगर इस परिवार की इज्जत पे दाग लगाने का अधिकार बहुओं को नहीं है, तो उनकी सास को भी नहीं है। इस बार तो मैं आपको माफ कर रहा हूं, पर आइंदा अगर आपने ऐसी कोई बेवकूफी की तो मैं तो रुचिता की तरह आपको भी आपके मायके भेज दूंगा मैं। फिर आप सोचिएगा, दो बहुओं के सामने सास के साथ ऐसा होगा तो क्या मुंह दिखाएंगी आप? आज जो कुछ भी हुआ इस रुचिता की वजह से हुआ, और इसका हिसाब तो उसे जरूर चुकाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन्हें मनाने के लिए इनका मनपसंद नाश्ता बना देती हूँ। माँ, ये काढ़ा पी लीजिए। निहार जी के भी सर में दर्द हो रहा था, उनको इससे बहुत आराम मिला है, आपको भी आराम मिलेगा। निहार ने भी वही कोल्ड ड्रिंक पी ली थी क्या? ओ बेटा, आई एम रियली सॉरी। कल रात को न जाने तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं क्या क्या कुछ बोल गई। जितना सिर पे चढ़ा के रखा है ना इस लड़की को आपने, उतना तो कोई अपनी बेटी को सिर पे चढ़ा के नहीं रखता है। किसी ने शायद मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, तभी ऐसा हुआ। बाकी जानबूझकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और ना ही कभी कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ, बिना गलती के जब गलती हो और उंगलियां उठने लगे तो कैसा लगता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं सच कहूँ तो माँ, मुझे लगता है ये सारी गलतियाँ मुझसे हुई नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया ये सब। क्योंकि आपके साथ माँ जो कल हुआ था ना, वो मेरे साथ हर रोज हो रहा था। गलतियां हो रही थी लेकिन कैसे पता नहीं। बल्कि वो कोल्ड ड्रिंक वो मेरे लिए था माँ, आपने गलती से पी ली। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही सोचे ना माँ, पहले वो खुजली वाला ड्रामा, फिर वो ब्लास्ट, सांप, भूत, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। तुम ना कुछ ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब से तुम सतर्क हुई हो ना सतर्क पहले से, तब से कितना फर्क पड़ गया। गलतियां तुमसे कितनी कम होती हैं, होती ही कि नहीं होती। फिर और रही वो कल कोल्ड ड्रिंक वाली बात, जरूर किसी स्टाफ की बेवकूफी होगी। हो सकता है माँ,
अब तुम जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, तुम जाकर कुछ और काम कर लो। आप ये काढ़ा पी लीजिए। थैंक यू बेटा, काढ़े के लिए। पूनम, मैंने सब सुन लिया है। ये क्या रुचिता को शक होने लगा है? जी माँ जी, और बहुत जल्द ये शक यकीन में बदल जाएगा। पूनम, इससे पहले कि ऐसा हो, हमें उसके शक का कांटा किसी और की तरफ घुमाना पड़ेगा। कहाँ रह गई ये लड़की? क्या कर रही हो तुम? निहार जी, कंबल धो रही हूँ, सर्दी आने वाली है ना, और ये भारी कंबल ना मशीन में धुलते ही नहीं है। और आपको पता है, घर में मैं और मम्मी ने ऐसे जल्दी जल्दी सारे कंबल धो देते थे। लेकिन हमारे यहाँ कंबल ड्राई क्लीन होते हैं। ड्राई क्लीन में फालतू पैसे की बर्बादी होती है। एनीवेज, जो कल फॉरेन क्लाइंट्स आए थे ना, उनके साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एंड वो चाहते हैं कि तुम भी मीटिंग में प्रेजेंट हो। और मैं क्या करूँगी वहाँ? अरे उन्हें लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो तुम वही देना। बस चलो। और निहार जी, मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ और ये कंबल भी नहीं धुले हैं। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए ना। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या देख रही हो? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम और तुम्हारी मम्मी फटाफट कपड़े धो देते थे, तो हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। तो वैसे बारिश में मैं और भाई ऐसे छप छप करके खेला करते थे। क्या क्या देख रही हो? आप पहली बार मुझे कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है। चलो तुम तैयार हो जाओ, इन्हें दीपक सुखा दे। कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। अरे वाह, नए सैंडल्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू माँ, ऑनलाइन ही मंगवाई थी। ओह नो, ऑनलाइन शॉपिंग का ना यही प्रॉब्लम है, या तो क्वालिटी खराब निकलती है या साइज छोटा निकलता है। अब इसे रिटर्न ही करना पड़ेगा। अब इन्हें रिटर्न करके ना शोरूम से ही लेके रहूंगी। ऋतु, हाँ माँ, इतने अच्छे सैंडल्स हैं, इन्हें रिटर्न क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ माँ, अब छोटे हैं ना ये, कौन पहनेगा? रुचिता को दे देंगे ना, उसके पाँव का साइज तो तुमसे छोटा है। नहीं माँ, उसे दूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा। मैं रिटर्न ही कर देती हूँ।
बुरा क्यों लगेगा? तुम जेठानी हो ना उसकी, रिश्ता सुधारने की शुरुआत करोगी ना तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। बहुएं हो तुम दोनों इस घर की, कब तक एक दूसरे से नाराज रहोगी? शायद दादी जी ठीक ही कह रही है। मैंने उस दिन नाराज होकर रुचिता को कुछ ज्यादा बोल भी दिया था। ठीक है माँ, पर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं दीपक के हाथों भिजवा देती हूँ। नहीं, दीपक तो बाहर गया है कुछ काम से। एक काम करो, तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगी रुचिता को तुम्हारी तरफ से। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सैंडल सैंडल पे लिखा है पहनने वाले का नाम, और हर टेढ़ी चाल पर लिखा है तुम्हारा नाम। कम्बल इतनी जल्दी जल्दी धोए कि पैरों की तो हालत ही खराब हो गई। और देखो माँ, तुम्हारे पाँव को आराम देने के लिए ऋतु ने क्या भिजवाया है तुम्हारे लिए। भाभी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया है? हाँ, उसने तुम्हारे लिए देखो ना ये सैंडल्स भिजवाए हैं। सच माँ? और नहीं तो क्या, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। बहुत मेहनत से पसंद किया है उसने ये तुम्हारे लिए। पूरी अच्छी तरह से चेक कर रही थी और फिर कहा माँ आप जाके दे आइए। कितने सुंदर सैंडल्स हैं। मतलब भाभी ने मुझे फाइनली माफ कर दिया। पहन के देखती हूँ। माफी दी है या सजा, ये तो तुम्हें कुछ देर में पता ही चल जाएगा। वाह, ये मेरे पैर पे कितना सुंदर लग रहा है। मैं भाभी को अभी थैंक यू बोल के आती हूँ। जी, इस पे ग्लू लगाइए जल्दी से। संभाल के। चलिए बाजी चलते हैं, निहार ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो संभाल के। अगर हील्स में चलना आता नहीं है तो पहनती क्यों हो? ऐसा नहीं है, मैं हील्स में चल सकती हूँ। ये पता नहीं अचानक से कैसे टूट गई। इतनी भी क्या कंजूस हो कि पुरानी सैंडल की हील्स को ग्लू से चिपका के मैनेज करना पड़े? नई खरीद लो ना। भाभी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया है। हाँ, उसने तुम्हारे लिए देखो ना ये सैंडल्स भिजवाए हैं। यस मिस्टर खंडेलवाल। हाँ, वो प्रोजेक्ट क्या अपडेट है? ये सैंडल्स तो बिल्कुल नई है, फिर इनकी हील्स ग्लू से क्यों चिपकी है? पूरी अच्छी तरह से चेक कर रही थी और फिर कहा कि माँ आप जाके दे आइए। माँ ने तो कहा था कि भाभी ने बहुत अच्छे से चेक करके दी है। फिर इनकी हील्स
कैसे टूट गई? भाभी ने मुझे टूटी हुई सैंडल्स दी, पर वो ऐसा क्यों करेंगी? क्या भाभी को पता था कि इसकी हील्स टूटी हुई है और फिर भी उन्होंने ऐसे ग्लू से चिपका के दिए? ना तुम मेरी छोटी बहन और ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन। घर की छोटी बहू जरा सा काम कर दे तो इतनी बड़ी पार्टी। बड़ी बहू को इतना बड़ा पेजेंट जज करने को मिला, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। पागल है क्या रुचि? कुछ भी सोच रही है। भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी। लेकिन भाभी ने अचानक मेरे लिए सैंडल्स क्यों भिजवाए? इन सब हादसे के पीछे भाभी। बहुत गलत सोच रही। पापा अक्सर कहते हैं कि शक अक्सर रिश्ते खत्म कर देती है, कसूर हमेशा गलतियों की नहीं होती। जब तक मैं पता नहीं कर लेती कि ये गलती है या किसी की जानबूझकर की गई हरकत, तब तक मैं किसी पे शक नहीं करूंगी। लेकिन ये अगर सच में किसी ने जानबूझकर किया है, मैं उसका पता लगा के रहूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें